नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे एजुकेशनल चैनल विद्याजट पर स्वागत है। आज से हम आप लोगों के लिए पीवाई की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये आपके जो भी एग्जाम होने वाले हैं, जैसे यूपी पीसीएस का एग्जाम होने वाला है। यूपी पीसीएस का आपका एग्जाम होगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ आरओ का एग्जाम होगा। आरओ आरओ का एग्जाम होने वाला है। फरवरी में बीईओ की नोटिफिकेशन आने वाली है। और यूपी ट्रिपल एससी के भी तमाम एग्जाम लगे हुए हैं। ट्रिपल एससी के जैसे लेखपाल का लगा हुआ एग्जाम। और भी बीपीओ की पोस्ट आएगी, जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम है। और भी यूपी पुलिस की जो भी वैकेंसी आई है, यूपीएसआई का एग्जाम है। तो इन सभी एग्जामों में ये इक्वली बेनिफिशियल होगा। तो आज से हम आप लोगों के लिए इंडियन पॉलिटी की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, भारतीय राज्य व्यवस्था की। तो इसमें पहला चैप्टर है भारत का संवैधानिक विकास। तो भारत का संवैधानिक विकास इसमें पहला चैप्टर है। इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आइए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस नियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया। तो यहाँ दिया है कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। तो कलकत्ता में कब किया गया था? 1773 एक्ट के द्वारा ये किया गया था। कब किया गया था? 1774 में किया गया था। और एक्ट कौन सा था? ये 1773 वाला एक्ट था, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। और एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी 1935 के अधिनियम द्वारा। 1935 के अधिनियम द्वारा की गई थी। और कब की गई थी? आपकी 1937 में की गई थी। तो ये दो क्वेश्चन इसमें हो गए, एक कलकत्ता में और एक जो बाद में किया गया था। और इसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे? कलकत्ता वाले सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एलिजा एम्पे। सर एलिजा एम्पे इसके मुख्य न्यायाधीश थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो पहला है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा की गई, ये एकदम सही है। दूसरा, लेमेस्टर इस न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे, ये गलत है, क्योंकि कौन था इसके मुख्य न्यायाधीश? एलिजा एम्पे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नियंत्रण परिषद बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना कब की गई थी? ये आपका 1784 का जो एक्ट था, इसके द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी। पिट्स इंडिया एक्ट 1784, इसके द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? ये ऊपर देखें, 1773 के एक्ट के द्वारा की गई थी। 1773 के एक्ट के द्वारा की गई थी। इंग्लिश मिशनरियों का प्रवेश, ये भारत में धर्म प्रचार के लिए इनको प्रथम बार अनुमति दी गई। किस एक्ट में? 1813 के एक्ट में दी गई। और 1813 के एक्ट में और क्या हुआ था? शिक्षा पर 1 लाख का व्यय, शिक्षा पर 1 लाख का प्रथम बार व्यय किया गया। मतलब बजट में 1 लाख की धनराशि दी गई प्रथम बार शिक्षा के लिए। और इसमें क्या किया गया? और इसमें ये व्यापारिक एकाधिकार जो था, कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार था सब चीजों पर, तो वो समाप्त करके केवल चाय पर और चीन के साथ ये दो एकाधिकार रखे गए और बाकी सब समाप्त कर दिए गए। मतलब एकाधिकार आंशिक रूप से समाप्त किया गया। और गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति ये किस एक्ट में की गई? ये आपका 1833 के एक्ट में हुआ, 1833 के एक्ट में। और इसमें क्या था? ये जो व्यापारिक एकाधिकार चाय और चीन पे बना हुआ था, इसको भी खत्म करके ये पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। व्यापारिक एकाधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिया गया, ये 1833 के एक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया? अभी आप लोगों को बताएं, तो किस एक्ट में हुआ था? ये 1813 के एक्ट में हुआ था। इसमें चाय और चीन के साथ व्यापार की अनुमति थी और बाकी सारे एकाधिकार समाप्त कर दिए गए। तो ये 1813 के एक्ट में। किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? तो ये कौन सा एक्ट था? ये 1833 का एक्ट था। 1833 का एक्ट था। इसमें भारतीय अपने देश के प्रशासन में हिस्सा लेने लगे इस एक्ट के द्वारा। तो इसमें क्या कहा गया? इसमें कहा गया कि देशज प्रजा को अपने धर्म, जन्म स्थान, वंशानुक्रम, वर्ण, इन सब आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बजट पर बहस करने की अनुमति मिली? कब मिली थी? 1892 एक्ट के द्वारा। 1892 का जो अधिनियम था, भारत परिषद अधिनियम 1892, उसके द्वारा बजट पर बहस करने की अनुमति थी, लेकिन पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था, ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय कब बनाई गई? ये द्विसदनीय विधान पालिका बनाई गई आपका 1919 के एक्ट में। 1919 के एक्ट में इसमें एक ऊपरी सदन था, उसको कहा गया राज्य परिषद। ऊपरी सदन जो था उसको कहा गया राज्य परिषद और निचला सदन था उसको कहा गया
केंद्रीय विधानसभा, इसी केंद्रीय विधानसभा में भगत सिंह ने बम फेंका था। इसी केंद्रीय विधानसभा में जो भगत सिंह ने आगे चल के बम फेंका था। तो ये था सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, ये केंद्रीय विधानसभा, और ये राज्य परिषद, ये था ऊपरी सदन। जैसे इस समय राज्यसभा है, इस समय जैसे राज्यसभा है, और ये निचला सदन इस समय क्या है, लोकसभा। तो ये उस टाइम पे बनाया गया था। भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? सिविल सेवा के संदर्भ में भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया। ये बिल्कुल सही है। 1919 के एक्ट में इसमें क्या किया गया, अब जो भी सिविल सेवा, उस समय आईसीएस बोलते थे उसको, तो आईसीएस की परीक्षा अब भारत में होगी। ये 1900 एक्ट में प्रावधान किया गया। और 1922 से इलाहाबाद में ये आईसीएस की परीक्षा होने लगी। इसके बाद को दूसरा लाइन क्या है? दूसरा लाइन आपका है, भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोपियों से अधिक था। ये भी स्टेटमेंट एकदम सही है। तो इसमें क्या होगा, दोनों स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है, मतलब कौन से एक्ट में अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में बताया गया था? ये 1935 के एक्ट में। और 1935 का एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन की बहुत सारी प्रावधान इसी से लिया गया है, 1935 के अधिनियम से। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में किस अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई? संघीय न्यायालय आप अभी ऊपर ही पहले क्वेश्चन में बताएं। संघीय न्यायालय की स्थापना कौन से अधिनियम के द्वारा की गई? ये भारत में, यहाँ देखना, ध्यान देना, वहां था कलकत्ता में, और यहाँ क्या है, भारत में। तो ये 1935 के अधिनियम द्वारा सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और कब की गई? ये अक्टूबर 1937 में की गई। अक्टूबर 1937 में की गई। 1 अक्टूबर 1937 को की गई सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया? कब किया गया था? 1937 में। केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के द्वारा स्थापित किया? केंद्र में द्वैध शासन, एक था प्रांतों में द्वैध शासन, एक था केंद्र में द्वैध शासन। तो 1919 का जो एक्ट था, 1919 का एक्ट था, इसमें प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई। और 1935 का एक्ट था जो इसके बाद आया, इसमें केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई। तो इसमें पूछा है केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना कब की गई? 1935 के अधिनियम में। 1919 वाले में प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई। एक संघीय और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया। कब किया गया केंद्र में द्वैध शासन? ये दोनों 1935 के अधिनियम द्वारा किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार हुआ और महत्वपूर्ण अस्थायी अवयव नहीं है? कौन सा इसका? देश के लिए लिखित संविधान। ये 1935 के नियम में नहीं कहा गया। ये कब बना? आगे चल के बना। ये आपका 1947 में तैयार हुआ था। ये 1900 तो ये 1935 के अधिनियम में नहीं कहा गया था कि देश के लिए लिखित संविधान। इसके प्रावधान लिए गए थे, इसके मैक्सिमम, इसमें से 1935 के एक्ट में से इसके मैक्सिमम प्रावधान लिए गए थे। लगभग 200 से ज्यादा आर्टिकल लिया गया था ये भारतीय संविधान में, लेकिन इस समय तैयार नहीं हुआ था। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है, क्योंकि मैक्सिमम आर्टिकल इसी से लिए गए हैं 1935 के एक्ट के द्वारा। लास्ट क्वेश्चन है, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अधिनियम में किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ? तो ये 1935 के अधिनियम द्वारा ये बर्मा भारत से अलग हो गया था। ये भी कब हुआ? 1935 के अधिनियम द्वारा। थैंक यू।